नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। रात 10 बजे के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान के जयपुर में कांग्रेस कल महंगाई हटाओ रैली का आयोजन करने जा रही है। इस रैली में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी जयपुर के लिए रवाना हो गए। वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी और 2000 से ज्यादा कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता आज ही जयपुर पहुंच चुके हैं। महंगाई हटाओ रैली में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। महंगाई को लेकर कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ जन जागरण अभियान चला रही है। छत्तीसगढ़ में इस अभियान के तहत प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत कई मंत्री, विधायक और संगठन के पदाधिकारियों ने सैकड़ों किलोमीटर की पद यात्रा पूरी की है। महंगाई के खिलाफ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा एक बड़ी रैली का आयोजन, और पूरे देश की जनता महंगाई से त्रस्त है। सभी घरों के अर्थव्यवस्था को इस महंगाई ने बिगाड़ दिया है। गैस सिलेंडर के भाव हो, तेल के भाव हो, डीजल पेट्रोल के भाव हो, सारे जो घरेलू उपयोग की जो चीजें हैं सबकी कीमतें बढ़ी हुई है। तो आम जनता का जीना मुहाल हो गया है। उसके खिलाफ एक बड़ी रैली का आयोजन हुआ है जिसमें पूरे देश भर के लोग एकत्रित हो रहे हैं। महंगाई के खिलाफ जयपुर में 12 दिसंबर को कांग्रेस बड़ा आंदोलन करने जा रही है। इसे लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस में भी हलचल है। MP की कांग्रेस की ताकत दिखाने के लिए PCC चीफ कमलनाथ ने भोपाल में बैठक की, जिसमें तय किया गया कि पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता इस आंदोलन में शामिल होंगे। बैठक में कमलनाथ ने विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों को कार्यकर्ताओं को जयपुर भेजने के निर्देश दिए हैं। वहीं मालवा क्षेत्र के कुछ विधायकों ने अपने समर्थकों की ट्रेन टिकट भी बुक करा दी है, जबकि अधिकांश विधायक अपने अपने वाहनों से जयपुर पहुंच रहे हैं। वहीं कमलनाथ कल भोपाल से जयपुर के लिए रवाना होंगे और आंदोलन में हिस्सा लेंगे। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के इस आंदोलन पर निशाना साधा है। मध्य प्रदेश से हजारों लोग जा रहे हैं। पूरे प्रदेश से कमलनाथ जी ने जिला अध्यक्षों से, पूर्व विधायक, सांसद, वर्तमान विधायक, सांसद, प्रदेश पदाधिकारियों से अपील बनी। खुद कमलनाथ जी भी कल उसमें शामिल होने जा रहे हैं और बड़ी संख्या में कुछ कार्यकर्ता तो आज ट्रेनों से निकल भी चुके हैं और कई कल सुबह पहुंचेंगे और बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी और भागीदारी इस आक्रोश रैली में होगी। स्थिति यह है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का सुपड़ा साफ है और जयपुर जाकर मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रदर्शन की तैयारी कर रही है। ये कांग्रेस की उस सोच को दर्शाता है जिस सोच का नाम राहुल गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस यानी भ्रम। वो स्थिति मध्य प्रदेश में कांग्रेस की है। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के लिए घमासान मच गया है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों ने अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए रणनीति बनाने के साथ ही प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस ने अपने मंत्रियों को मैदान में उतार दिया है और भाजपा भी बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं को जीत के मंत्र दे रही है। छत्तीसगढ़ के 15 नगरीय निकायों में हो रहे चुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। जीत के लिए दोनों ही दल हर रोज नई रणनीतियां बना रहे हैं। कांग्रेस ने अपने सभी मंत्रियों को प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार के लिए मैदान में उतार दिया है। वीरगांव नगर निगम में मंत्री रविंद्र चौबे ने विधायक सत्यनारायण शर्मा और रायपुर जिला कांग्रेस ग्रामीण के पदाधिकारियों से बैठक कर रणनीति बनाई। मंत्री मोहम्मद अकबर ने भिलाई के सेक्टर 1, 2 और राधिका नगर, फरीद नगर, सुपेला और मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने जामुल में जनसंपर्क किया। मंत्री उमेश पटेल, प्रेम साज टेकाम, संसदीय सचिव चंद्रदेव राय, विधायक उत्तरी गणपत जांगड़े और प्रकाश नायक ने सारंगढ़ नगर पालिका के चुनाव में मोर्चा संभाल रखा है। वहीं सांसद ज्योत्सना महंत ने बैकुंठपुर और शिवपुर चर्चा नगर पालिका में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक ली, फिर खुली जीप में सवार होकर कांग्रेस के पक्ष में प्रचार किया। इस बिंदुओं का घोषणा पत्र है और कांग्रेस ने उन्हीं बातों में फोकस किया है जो मूलभूत सुविधाएं आम जनता को जरूरत होती है, और मैं ऐसा समझता हूं कि घोषणा पत्र बहुत अच्छा है। उम्मीदवार भी बहुत अच्छे कांग्रेस ने दिए हैं, तो निश्चित रूप से हमारे उम्मीदवार भी जीतेंगे, हमारा महापौर भी जीतेगा। जो बीजेपी जो घोषणा करती कभी पूरा नहीं करती है, और इस बार लोगों में उत्साह है नए जिला बनने का, और उसी उत्साह से चुनाव यहाँ पर लड़ रहे हैं। मुझे पूरा उम्मीद है कि पूरा हम लोग पूरा सीट यहाँ पर जीतेंगे। हर वार्ड में मेरा पहुँच रहे ऐसा मैं प्रयास कर रही हूँ। वैसे हमारी सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं और जिनको चयन किया गया है वो भी बहुत सोच समझ के किया गया है, तो निश्चित रूप से अच्छा ही माहौल होगा यहाँ। इधर भाजपा में भी जीत की रणनीति बनाते हुए बैठकों का दौर जारी है। रायपुर में जिला भाजपा अध्यक्ष श्री चंद्र सुंदरानी ने बैठक ली। वहीं सारंगढ़ में सांसद गोमती साय, गुहाराम अजगल्ले,
विधायक सौरभ सिंह ने पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार किया। हमारे तरफ से भारतीय जनता पार्टी एक केडर बेस पार्टी है। अपना चुनाव जब प्रत्याशी उतरते हैं तो एक रणनीति के तहत ही उतरते हैं और आगे भी हमारी तैयारी है और हम लोग चुनाव जीतने की तैयारी कर चुके हैं और आगे चुनाव हम लोग जीतेंगे। नगर पालिका परिषद सारंगढ़ नगरवासियों का स्नेह और विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति पूर्व में रहा है। बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जैसे जैसे मतदान की तारीख नज़दीक आती जा रही है, भाजपा बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को मजबूत कर बूथ मैनेजमेंट के माध्यम से पार्षदों को जिताने के प्रयास में लगी है। वहीं तमाम मंत्रियों को मैदान में उतारने के बाद कांग्रेस अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का रोड शो करवाने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक को राज्यपाल अनुसुईया उइके ने मंजूरी नहीं दी है। इस पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि हम इस पर पुनर्विचार करेंगे। क्या उस विधेयक के खंडों पर कानून बनाने की जरूरत पड़ेगी या उन्हीं कानूनों के आधार पर हम किसानों की मदद कर पाएंगे? मंत्री चौबे ने बताया कि इस कानून की कितनी जरूरत है वो हमें मालूम है। मंत्री ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने अपने 3 काले कानून को वापस ले लिया है। इस कानून के खिलाफ छत्तीसगढ़ सरकार अपने मंडी एक्ट में संशोधन कर नया कानून बनाने जा रही है। पिछले साल विधानसभा में विधेयक पारित कर राजभवन को भेजा गया था, जहां दुर्भाग्यवश 1 साल तक अध्ययन ही चलता रहा। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ संवैधानिक मर्यादा होती है, इसलिए राजभवन के कार्यों पर बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहिए। वहीं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि राज्य सरकार को संविधान पर भरोसा नहीं है। जनता को भुलावे में रखने के लिए यह बिल लाया गया था। इस बिल में कुछ नहीं था। केंद्र की सरकार ने जो किसानों के खिलाफ 3 काले कानून पार्लियामेंट में लाए थे और लागू किया गया था, उसके खिलाफ छत्तीसगढ़ में हमने कानून बनाया था और महामहिम को भेजा था कि महामहिम के यहाँ से वो हम लोगों ने जो संशोधन विधेयक पारित किया था उसको वापस किया गया है। अब उसमें हम लोग पुनर्विचार करेंगे। जिस संविधान के अंतर्गत आप मुख्यमंत्री बनते हैं, उसी संविधान के अंतर्गत जो राज्यपाल बने हैं और उनको अधिकारों के ऊपर में प्रश्न उठाना, उनके विवेक के ऊपर में प्रश्न उठाना, ये मुझे लगता है हमारे संविधान का अपमान है। ग्वालियर के MITS कॉलेज के मैदान पर प्रदेश का पहला ड्रोन मेला लगाया गया, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हुए। मेले में 11 कंपनियों के 20 स्टॉल पर 40 ड्रोन सजाए गए। कंपनियों के ड्रोन ने आसमान में कलाबाजी दिखाते हुए इस दौरान सीएम ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी एक नई क्रांति है और इस संजीवनी की तरह इसे देखना चाहिए, क्योंकि खेती में पेस्टिसाइड्स हो, खाद हो, दवाइयाँ हो, सुदूर स्थानों पर दवाइयाँ भेजना हो, ड्रोन ये काम कर सकता है। विकास के काम हो या प्राकृतिक आपदा में लोगों की सहायता करना हो, ड्रोन मददगार है। साथ ही कहा कि ट्रैफिक कंट्रोल में ड्रोन टेक्नोलॉजी सचमुच में वरदान साबित हुई है। वहीं सिंधिया ने MP में 5 ड्रोन स्कूल खोलने का ऐलान किया है। ड्रोन स्कूल ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, जबलपुर और सतना में खोले जाएंगे। उधर नरेंद्र सिंह तोमर ने ड्रोन को कृषि के लिए बहुत उपयोगी बताया। साथ ही MITS में ड्रोन एक्सीलेंस सेंटर बनाए जाने की घोषणा भी की है। पेस्टिसाइड का छिड़काव करना हो, फर्टिलाइजर डालना हो या प्राकृतिक आपदाओं में लोगों की सहायता करना हो, सचमुच में ये ड्रोन टेक्नोलॉजी एक वरदान है। और आज हमने देखा कि उसका कैसे अलग अलग सुविधाओं में उपयोग हो सकता है। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है इसका अधिकतम उपयोग हो। कि ये वर्टिकल टेक ऑफ है और उसके बाद ये प्लेन की तरह वेव करता है और ये 2 घंटा प्लस तक इसकी क्षमता है उड़ने की और ये 15 से 20 किलोमीटर तक जा सकता है। बात कर रहा हूँ, ये एक एग्रीकल्चर स्प्रे ड्रोन है, इसको एग्री स्टार बोलते हैं। इसमें 16 लीटर की टंकी है, तो ये करीबन एक फ्लाइट में 6 से 8 एकड़ का लैंड कवर कर सकता है स्प्रे के लिए और उसके बाद आप दोबारा उसको रिफ्रेश कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन 2 दिवसीय हड़ताल पर है। प्रदेश के सहायक शिक्षक वेतन विसंगति दूर करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षकों का कहना है कि 25 साल से वे एक ही पद पर कार्यरत हैं। नए शिक्षकों को क्रमोन्नति मिली है और न ही किसी प्रकार का
उच्चतर वेतनमान मिला है। व्याख्याता शिक्षक के वेतनमान में और सहायक शिक्षकों के वेतन में बहुत ज्यादा अंतर है। यह अंतर जल्द खत्म किया जाए। साथ ही फेडरेशन विधानसभा घेराव की तैयारी भी कर रहा है। लेकिन एक ही बात अंत में बोलूंगा, हमारी मांगे पूरी करो, मांग पूरी करनी होगी। नमस्कार, मैं नमस्कार नहीं किया था आप लोगों को, सॉरी बोलता हूँ, अपने आप को नहीं रोक पा रहा हूँ, सहयोग प्रदान करें। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन की केवल एक ही मांग है, वेतन विसंगति। समस्त 1,09,000 सहायक शिक्षक साथियों का वेतन में विसंगति है, जिसको 12 मार्च को माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा स्वीकार किया गया है। और 2 दिन में हमारी मांगों को अगर कोई सकारात्मक निर्णय नहीं आता है तो 13 दिसंबर को समस्त 1,09,000 सहायक शिक्षक साथी पूरे तालाबंदी करके जो है पूरे छत्तीसगढ़ के प्राथमिक शाला के सहायक शिक्षक विधानसभा घेराव करने के लिए बूढ़ा तालाब रायपुर में उपस्थित होंगे। छत्तीसगढ़ राज्य में शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों का वेतन विसंगति बहुत ही व्यापक है और अप डाउन है। हमारे प्रदेश के लाखों शिक्षक फेडरेशन साथियों की इस एक सूत्री मांग का समर्थन करता हूं। राजनांदगांव जिले के पेंड्री में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में छात्र छात्राओं की समस्याओं को लेकर पालकों ने आवासीय विद्यालयों के सामने बैठकर धरना प्रदर्शन किया। पालक संघ की बैठक में ये बात सामने आई कि आवासीय विद्यालय में पानी का संकट है, बच्चों की यूनिफॉर्म भी उनके माप के अनुसार नहीं है, सुरक्षा गार्ड की मौजूदगी नहीं है। इसके अलावा पालक संघ ने अपने प्रदर्शन के दौरान विशेष क्लास और कोचिंग की मांग करते हुए कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य करने और सीबीएसई पाठ्यक्रम के लिए शिक्षक उपलब्ध कराने की मांग की। जल्द ही समस्या का समाधान नहीं होने पर पालकों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। यहाँ संस्था खुले हुए है आदिवासी मन के नाम से, व्यवस्था अच्छा से अच्छा हो। खान पान में जो कमी रही हम लोग स्वीकार हो, काबर की गरीब लड़का है, लेकिन पढ़ाई के मामला में पेन अच्छा रहना चाहिए, कापी अच्छा रहना चाहिए। हमारा कोचिंग क्लास नहीं लगा थे, कंप्यूटर क्लास नहीं लगा थे, सीबीएसई पैटर्न के यहाँ शिक्षक नहीं है, जिन शिक्षक हैं सीबीएसई के विषय ला पढ़ा नहीं पाते हैं। बोलते कि 2 टंकर, तो 2 टंकर में हमारा 400 बच्चा मला का होने वाला है, तो ये सारा समस्या गंभीरता से नहीं लेते। तो हम चाहते हैं कि ये शासन प्रशासन हमारे बच्चा मन के ऊपर ध्यान दे और ये जितना भी सुविधा है तो आदिवासी बच्चा मन सुविधा के लाभ दे। खबर खंडवा से, जहां फेसबुक पर एक विवादित पोस्ट को लेकर जैस नेता दुर्गेश वास्कले को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल वास्कले ने सीडीएस जनरल बिपिन रावत और अन्य सैन्य अधिकारियों की शहादत का अपमान किया था, जिसे लेकर वास्कले ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी थी। इसके बाद पंधाना विधायक राम दांगुरे ने एसपी को पत्र लिखकर जैस नेता के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। कल एक सोशल मीडिया पे एक टिप्पणी की गई थी जो कि जिसको आवेदन आया था कि उसमें कार्रवाई की जाए, जिसके आधार पे हमने उसमें मुकदमा जिस व्यक्ति ने टिप्पणी की थी उसके विरुद्ध इसमें दायर किया है और विवेचना में लिया गया है और आरोपी को इसमें गिरफ्तार किया है हमने। सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी हमारे देश का गौरव है, हमारे देश का सम्मान है और सेना के जवानों के कारण ही आज हम लोग इस देश में शांति से घूम फिर पा रहे हैं और चैन की सांस ले पा रहे हैं। अगर ऐसी शहादत के ऊपर भी अगर हम लोग खुशियाँ बनाएंगे या आपत्तिजनक सोशल मीडिया पर पोस्ट डालेंगे तो ये गलत है। एक नजर बिग न्यूज पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में 9,800 करोड़ रुपए की लागत से तैयार सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया है, जिससे 29 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। कार्यक्रम में केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। ईडी ने विदेशी फंडिंग से जुड़े मामलों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 4 नेताओं के घरों पर सर्च ऑपरेशन चलाया। 8 दिसंबर को तलाशी के दौरान ईडी की टीम ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और सबूतों को इकट्ठा किया। इनमें आपत्तिजनक दस्तावेज, विदेशी फंडिंग और विदेशों में संपत्तियों के अधिग्रहण से संबंधित सबूत जब्त किए गए। पंजाब सरकार ने बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 50 किलोमीटर अंदर तक बढ़ाने के केंद्र के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। पहले यह अधिकार क्षेत्र 15 किलोमीटर का था। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने केंद्र सरकार से अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर इस मामले में जवाब दाखिल करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 4 हफ्ते बाद की।
हेलीकॉप्टर क्रैश के इकलौते सर्वाइवर ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की हालत अभी नाजुक है लेकिन स्थिर बनी हुई है। ये जानकारी एयरफोर्स के अधिकारी ने दी। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह 8 दिसंबर के हेलीकॉप्टर दुर्घटना में अकेले जीवित व्यक्ति है। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह इस वक्त बेंगलुरु के कमांड हॉस्पिटल में भर्ती है। केरल के फिल्मकार अली अकबर ने इस्लाम छोड़ने की घोषणा की है। अली अकबर ने ऐलान किया है कि वो और उनकी पत्नी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी की दुखद मौत पर कथित रूप से खुशी मनाने वाले सोशल मीडिया यूजर्स के एक वर्ग के विरोध में इस्लाम छोड़ रहे हैं। इधर छत्तीसगढ़ में ओमिक्रॉन को लेकर राहत भरी खबर है। कोरोना के नए वेरिएंट की पहचान के लिए भुवनेश्वर लैब भेजे गए सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बिलासपुर से आए 2 विदेशी यात्रियों का सैंपल पिछले हफ्ते की जांच के लिए भेजा गया था। ये दोनों 15 नवंबर को यूके और मालदीव से बिलासपुर आए थे, जिनमें 10 दिन बाद कोरोना के लक्षण दिखाई दिए। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव मिलने के बाद दोनों को आइसोलेट किया गया था। साथ ही ओमिक्रॉन वेरिएंट की पहचान के लिए सैंपल को भुवनेश्वर भेजा गया, जहां उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं राज्य सरकार का कहना है कि रिपोर्ट नेगेटिव आने से प्रदेश में तमाम छूट जारी रहेगी। हालांकि कोरोना गाइडलाइन का पालन जरूरी होगा। यूके और मालदीव से आने वाले 2 यात्री जो बिलासपुर पहुंचे थे, उनका कोविड टेस्ट पॉजिटिव पाया गया था। उनके दोनों सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए थे, जिनकी रिपोर्ट आज आ गई है। दोनों केसेस में ओमिक्रॉन नहीं पाया गया है। ओमिक्रॉन को ध्यान में रख करके 3 प्रकार के निर्देश दिए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सभी यात्रियों का कोविड टेस्ट किया जाएगा। सूरजपुर जिले में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग 100% वैक्सीनेशन के लिए महाअभियान चला रहा है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में अब भी जागरूकता की कमी देखी जा रही है। वैक्सीनेशन के दौरान जिले के गांव से सामने आई कथित वीडियो ये बताने के लिए काफी है कि जिले में 100% वैक्सीनेशन करना किसी युद्ध से कम नहीं है। यहाँ के लोग अब भी वैक्सीनेशन को लेकर भ्रमित हैं और वैक्सीन नहीं लगवाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। आपको बता दें कि आदिवासी और वन क्षेत्र है और इनके जहन में एक और बात बैठ गई है, अंधविश्वास, जो उसे दूर करना इतना आसान नहीं है, लेकिन प्रशासन अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहा है। दूसरा टीका अब 3 महीना बाद आपको लगना है ना, कोविशील्ड लगा। आओ मिलकर दीप जलाएं, झुककर करें उन्हें सलाम, जिनके हिस्से में आया ये मुकाम। खुश नसीब होता है वो खून जो देश के आता है काम। इसी भाव के साथ IBC 24 ने मां पीताम्बरा पीठ की नगरी दतिया में एक दिया शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया। राज JB पब्लिक स्कूल में आयोजित देशभक्ति से ओतप्रोत इस भावपूर्ण गरिमामय कार्यक्रम में आस्था का दीप प्रज्वलित कर उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जिन्होंने देश की खातिर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का आगाज किया। इस मौके पर दतिया जिले के सेवढ़ा विधायक कुंवर घनश्याम सिंह भी मौजूद रहे और शहीद के परिजन भी। इस मौके पर CDS जनरल बिपिन रावत समेत 13 शहीदों को भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जिनका तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो गया था। जिले के गणमान्य नागरिकों ने भी शहीदों के नाम दीप जलाए और उन तमाम वीर जवानों को भी नमन किया जो सीमा पर अडिग रहकर हमारे देश की रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इसलिए आवश्यक था कि IBC ने जो बीड़ा उठाया, कहावत भी है, अपने यहाँ कविताएं भी हैं कई कवियों की कि पूजे नहीं गए वीर तो वो पंथ कौन अपनाएगा, तोपों के मुंह से कौन अकड़ अपनी छातियां लगाएगा, पूजेगा फंदे कौन, गोलियां कौन वक्ष पर खाएगा, और धरती को माँ कहकर माटी माथे से कौन लगाएगा। ये अगर इन वीरों की, शहीदों की, जिनको आप नमन कर रहे हो, इनका पूजन नहीं किया गया तो पीढ़ी अंधेरे में चली जाएगी। और इसके लिए एक बार पुनः आभार, बहुत धन्यवाद। तोमर साहब का जो आपने अभिनंदन किया, स्वागत किया, उसके लिए भी आपका धन्यवाद। वो हमारी दतिया की माटी का बेटा था, सपूत था और देश की सीमा पर वो शहीद हुआ। उनके चरणों में, उनके माता पिता के चरणों में, जिन्होंने ऐसे लाल को जन्म दिया, बहुत शुभकामना और बहुत धन्यवाद।
छत्तीसगढ़ शासन और IBC 24 की पहल से दुर्ग जिले के 4 शासकीय स्कूलों में नवा छत्तीसगढ़ क्विज कॉन्टेस्ट 2021 का आयोजन किया गया। आयोजन में जिले के चारों स्कूलों से करीब 1200 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता का निरीक्षण करने के लिए दुर्ग शहर विधायक अरुण वोरा और दुर्ग नगर निगम महापौर धीरज बाकलीवाल पहुंचे। क्विज कॉन्टेस्ट में शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला तकियापारा के 10वीं कक्षा की छात्रा फलक नाज ने 48 अंक के साथ प्रथम और इसी स्कूल की 12वीं कक्षा की छात्रा उमेरा कुरैशी ने 42 अंकों के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। इन दोनों ही विजेता बच्चों को दुर्ग शहर विधायक अरुण वोरा के हाथों पुरस्कृत किया गया। पुरस्कार वितरण के दौरान नगर निगम महापौर धीरज बाकलीवाल, जिला प्रशासन से ADM नुपुर राशि, जिला शिक्षा अधिकारी प्रवास बघेल भी उपस्थित रहे। इस मौके पर शहर विधायक अरुण वोरा ने विजेता बच्चों को बधाई दी। क्षेत्र में एक नई क्रांति का संचार हुआ है। ये बच्चे जो जिस अपने जीवन काल से गुजर रहे हैं, इनके जीवन के सबसे नाजुक समय, उसके आधार पर ही इनकी भावी जीवन की रूपरेखा बनेगी। इनकी नींव पक्की होगी। जब नींव पक्की होगी तो मकान भी मजबूत होता है, लंबे समय तक चलता है। तो इस भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ये जो प्रयास किया जा रहा है राज्य सरकार और IBC 24 के द्वारा, उसकी मैं बहुत भूरी प्रशंसा करता हूँ। मैं छत्तीसगढ़ सरकार और IBC 24 को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि जो हमारे बच्चों के नींव को मजबूत करने का काम आप लोग कर रहे हैं। लगभग 1500 बच्चे हमारे शहर के इसमें पार्टिसिपेट किए हैं और सबसे बड़ी चीज़ है जो प्रश्न पूछे गए वो छत्तीसगढ़ के बारे में है, 30 प्रश्न। तो उनको छत्तीसगढ़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ मिलेगी। छत्तीसगढ़ शासन और IBC 24 के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित नवा छत्तीसगढ़ क्विज प्रतियोगिता में आज 1052 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया, जिसमें पांडुका के दोनों छात्र प्रथम एवं द्वितीय रहे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप पर उपस्थित जिलाधिकारी नीलेश क्षीरसागर ने अध्यक्षता की, जबकि पुलिस अधीक्षक JR ठाकुर विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए। नगर पालिका अध्यक्ष गफू मेमन ने विजयी छात्रों को पुरस्कृत किया। क्विज को लेकर छात्राओं में खास उत्साह देखा गया। 414 छात्रों के मुकाबले 638 छात्राओं ने इसमें हिस्सा लिया। उपस्थित लोगों ने छात्र छात्राओं को अधिक मेहनत कर अन्य प्रतियोगिताओं में अपना उच्च स्थान बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। शासन की तथा IBC 24 की बहुत अच्छी पहल है। दूरस्थ अंचल के क्षेत्र के बच्चों को एक एक्सपोजर और एक मौका मिल रहा है कि इस तरह के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें, और मुझे लगता है कि ये एक नींव भी रख रहा है कि भविष्य में जो बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसके लिए बच्चे तैयार हो रहे हैं। और अब बात नवा छत्तीसगढ़ क्विज कॉन्टेस्ट की, जिसका आयोजन IBC 24 छत्तीसगढ़ शासन के सहयोग से वो कर रहा है। पूरे प्रदेश में हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों के लिए इसका आयोजन हो रहा है। इस क्विज कॉन्टेस्ट की टॉप 3 टीमों को 51, 31 और 21 हज़ार का इनाम भी दिया जाएगा।